हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आपके साथ आज हम शेयर करने वाले हैं यूज ऑफ इट। इंग्लिश का ये 2 अक्षर का एक मीनिंग होता है और ये बड़े काम का होता है और बहुत यूज करते हैं हम लोग इसको, डेली यूज में भी करते हैं। इसका जो सामान्य अर्थ होता है वह होता है यह और इस, ये 2 अर्थ आते हैं इसके सामान्य अर्थ में। हालांकि कई सारे प्रयोग होते हैं, आज मैं सारा कुछ क्लियर करूंगा इसी एक वीडियो में। वीडियो अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो थोड़ा सा धैर्य के साथ देखिए, लेकिन इट से संबंधित आपके 100% जो कंफ्यूजन है वो आज खत्म हो जाएंगे। जो सामान्य इसका प्रयोग होता है ये दिन बताने के लिए, तिथि का मीन्स डेट बताने के लिए, महीना, साल, ऋतु या कोई प्राकृतिक घटना है, वर्षा, आंधी, तूफान, हवा आदि, इन सब चीजों को बताने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके विशेष प्रयोग भी हैं, लेकिन पहले मैं इनका प्रयोग आपको करके बताता हूं। देखिए, इन सब चीजों से संबंधित मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने दे रहा हूं और इनको मैं ट्रांसलेट करता हूं। बहुत आराम से, बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और हो सके तो अपनी कॉपी में इनको जरूर नोट कीजिएगा, फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा और इससे संबंधित कुछ सेंटेंस अपने आप भी बनाइएगा। आज सोमवार है, तो इसके लिए बस सीधा सा लिखना है इट इज मंडे। कोई इसमें आज की अंग्रेजी नहीं लगानी है, इट इज मंडे से ही इतना ही पर्याप्त है। ठीक। मार्च का महीना है, अब यहां महीना दिखाया जा रहा है, मार्च का महीना है। अब वैसे आप लगाओगे अब बिना इट के तो मंथ ऑफ मार्च इज नहीं बनेगा। तो इसके लिए ये इंट्रोडक्टरी का भी काम करता है, जैसे मैंने पढ़ाया था देयर का प्रयोग, उसी तरह से इसका भी इंट्रोडक्टरी का ही काम है। लेकिन यह और वह इस अनेक अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जहां भी कोई सब्जेक्ट नहीं भी होता है तब भी इससे काम चलाया जाता है। तो इट इज मंथ ऑफ मार्च, एम कैपिटल है। गर्मी का दिन था, तो ये था का आ गया सेंटेंस, तो इसमें पास्ट का यूज कर लेंगे। प्रेजेंट और पास्ट से कोई मतलब नहीं है, बस सेंटेंस जिस तरीका हो आप इट लगा के और उसी टेंस में बना देना है। अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में, पास्ट में है तो पास्ट में। तो इट वाज समर या इट वाज हॉट डे, दोनों ही आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट वाज समर। सन 1970 का वर्ष था। अब इतना लंबा सेंटेंस है, इसको भी बड़ी आसानी से बनाइएगा इट के साथ, इसको बड़ी आसानी से इट के साथ बनाइएगा। इट वाज 1970। बस, बड़े सरल लग रहे होंगे आपको, बड़ी आसानी से आप बनाइएगा। वर्षा हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, रहा रही है और वर्षा हो रही है, इसको भी आप इट के साथ बनाइएगा। इट इज रेनिंग। आपको मेरे वीडियो में बहुत सारी चीजें वो मिलेंगी जो अन्य दूसरे वीडियोस में नहीं मिला करती हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए। ये मत देखिए कि इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का है। आपको हर मिनट, हर क्षण नॉलेज मिल रही है, बस ये सोचिएगा। चांदनी रात है। अब चांदनी रात है का मतलब क्या है? रात है, चांद निकल रहा है, उसी सेंस के आधार पर बनाइएगा इसको। इट इज मूनलिट नाइट। चांदनी के लिए मूनलिट नाइट, चांदनी रात है। अगर यही होता कि चांदनी रात थी तो इट वाज। अब भी बूंदाबांदी हो रही है। ये सेंटेंस प्रायः स्टूडेंट्स आकर पूछते हैं कि सर बूंदाबांदी वाला सेंटेंस कैसे बनेगा। तो कुछ विशेष नहीं होते हैं, सिर्फ एक मीनिंग पता होना चाहिए आपको। अब भी बूंदाबांदी हो रही है, तो इसको देखिएगा। इट इज तो लगाना ही है।
स्टिल ड्रिजलिंग, DRIZZLING, ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग मीन्स होता है बूंदा बांदी। इट इज स्टिल ड्रिजलिंग, बड़े आराम से इसको बोलिएगा, थोड़ा सा बोलने में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन 2-4 बार बोलेंगे फिर आ जाएगा। तो अभी के लिए, अभी का मतलब अभी भी, इसके लिए हमने स्टिल यहां लगा दिया। अगर ये नहीं होता कि केवल बूंदाबांदी हो रही है तो इट इज ड्रिजलिंग, बस इतना पर्याप्त था। तो स्टिल जो लगा है वो इसके लिए लगाया है। प्रातःकाल है, प्रातःकाल है का मतलब सुबह है, तो इट इज मॉर्निंग। तो गाइज इसका, इट का दूसरा प्रयोग हम देखते हैं कि दिन की भिन्न भिन्न घड़ियों के लिए यूज करने के लिए। जैसे आता है ना 4 बजे हैं, तो 4 बजे हैं के लिए लगाएंगे इट इज 4 बजे हैं, इसके लिए लिखेंगे इट इज 4। अब यहां 4 o'clock लिखने की आवश्यकता नहीं है, इट इज 4 से ही काम चल जाता है। चाहे तो लिख सकते हैं, दिक्कत भी नहीं है। 9:30 बजे हैं, 9:30 बजे के लिए लिखेंगे इट इज हाफ, इट इज हाफ, यह है आधा, ठीक है। और पास्ट 9। अब इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। इट इज हाफ पास्ट 9 मतलब 9 को आधा और निकल गया है, ये मतलब है इट इज हाफ पास्ट, आधा बीत गया। पास्ट का मतलब भूतकाल में चला गया, आधा पास्ट हो गया 9 के बाद, तो 9 के बाद का मतलब 9:30 बजे है। अपनी अपनी भाषा में समझ लीजिए। कुल मिला के हाफ पास्ट और उसके बाद आपको लिख देंगे हाफ पास्ट 4, हाफ पास्ट 5, हाफ पास्ट 6, तो वो 6:30, 4:30 जो भी है वो हो जाएगा। अब ये 2 सेंटेंस देखिए, इट का प्रयोग तो खैर चल ही रहा है, लेकिन सेंटेंस को समझने का प्रयास करें। 5 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, तो इसको ऐसे बनाएंगे बहुत सरल तरीके से, इट इज, ठीक, 5 मिनट, इट इज 5 मिनट्स। ये 5 मिनट हैं किस चीज में? 2, 5, बस 5 मिनट हैं 5 में, का मतलब 5 बजने में 5 मिनट है। हो गया ना सिंपल। तो इसी तरह से देखिएगा आराम से, जो सेंटेंस में एक एक आपको बना के दिखा रहा हूं उससे संबंधित 4-4, 5-5 सेंटेंस आप अपने आप बनाइए। वीडियो को रोकिए, चाहे वीडियो को 2 बार देखिए। अगर आपको वास्तव में सीखना है तो आपको इतना सब कुछ करना पड़ेगा। ये आप बोल के देखिए जैसी मर्जी। 5:05 हुए हैं, इसका मतलब ये साढ़े वाला जो सेंटेंस था ना, उसी तरीके से ये हो जाएगा। तो इट इज 5 past 5, इट इज 5 past 5, 5 बीते हैं 5 में, 5 के बाद 5 बीते हैं, मतलब 5:05 हुए हैं। बहुत सिंपल हो गया। इसी तरह से और भी सेंटेंस बनाइएगा। इसका अगला प्रयोग देखिए, इंट्रोडक्टरी यूज होता है इसका, मतलब एक परिचय कराने के लिए यूज होता है। अब इट का प्रयोग मैंने भी बताया, यह है और वह के लिए भी यूज कर देते हैं इसको, लेकिन इसको एक इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन के लिए भी है, इम्पर्सनल प्रोनाउन में भी है। मैं सारी चीजें भी बताता हूं आपको। तो इसके लिए निर्जीव वस्तुएं कुछ होती हैं, कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे पशु पक्षी होते हैं, तो उनके लिए भी यूज कर लिया जाता है। जैसे मैं बिना हिंदी लिखे हुए आपको इंग्लिश में दिखा दे रहा हूं, इट इज अ टेबल। अब ये निर्जीव है, ये भी इस तरह से काम आएगा। इट इज अ कैट, छोटे जीव जंतुओं के लिए भी काम आ जाएगा। तो इस तरह से ये यहां पर यूज कर सकते हैं। जैसे कल मंगलवार होगा, तो इट विल बी ट्यूसडे, इट विल बी ट्यूसडे टुमारो, कल को मंगलवार होगा। तो इस तरह से भी सेंटेंस आप यूज कीजिएगा।
देखिए एक और इसका प्रयोग, अदृश्य प्रश्नकर्ता का परिचय। सपोज कीजिए कि आप दरवाजे के अंदर हैं और बाहर से किसी ने नॉक किया और आपने कहा कौन है, ठीक है, तो आप इसी चीज को इंग्लिश में क्या कहेंगे, हु इज देयर। ठीक, ये तो हो गया, आपने पूछा, लेकिन उधर से दरवाजे के बाहर साइड से किसी ने आवाज दी कि मैं रवि हूं, तब उसको अदृश्य प्रश्नकर्ता अपना परिचय देगा। वो जो हमको दिख नहीं रहा वो परिचय देगा। वो कैसे कहेगा, इट इज आई, मैं हूं कौन, रवि। ठीक, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इट इज रवि हियर। ये दोनों में से कोई सा भी एक लगाना है आपको, ये या ये। तो ये दोनों इट से स्टार्ट होकर परिचय देने के लिए भी आपको काम करते हैं, या अनजाने में परिचय देने के लिए शुरुआत में, वहां पे भी आप कर सकते हैं इस तरह से। जरूरी नहीं है कि वहां अदृश्य ही हो, लेकिन वहां पहला परिचय अगर होता है तो उस प्रथम परिचय के रूप में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, मैं ऐसी कोशिश करता हूं, लेकिन नॉलेज तो भाई पूरी देनी पड़ेगी और आपको भी देखना पड़ेगा अगर पूरे नॉलेज लेना है तो। अब है कर्ता पर जोर देने के लिए। कर्ता पर जोर कैसे दिया जाता है, कभी कभी आपको कहना पड़ता है कि मैं स्कूल गया तो था। इस तरह के सेंटेंस मैंने हालांकि बना रखे हैं, लेकिन यहां पे मैं जोर देने के लिए इस तरह से बता रहा हूं, इट इज आई, आई यहां कैपिटल में, इट इज आई हु डिड इट। अब यहां कोई प्रसंग चल रहा है, उसमें कहा है कि ये काम किसने किया है, तो वो कहता है आंसर में इट इज आई, ये मैं हूं, मैं ही तो हूं, हु डिड इट, जिसको मैंने किया है, इसको जिसने किया है वो मैं हूं, इस काम को जिसने किया है वो मैं हूं। मतलब मैं अपने आप पर जोर देता हूं कि मैंने ही इस काम को किया है। तो इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। आइए इसके साथ साथ कुछ इसके विशेष प्रयोग भी देखते हैं। जैसे उसके साथ काम करना उबाऊ है, तो इस सेंटेंस को बनाइएगा, बहुत आराम से बड़े प्यार से देखिएगा। मतलब इसका मतलब है कि वह बड़ा बोरिंग है उसके साथ काम करना। तो इट इज बोरिंग वर्किंग विद हिम। ठीक है, इट इज बोरिंग, यह उबाऊ है, यह बोर करने वाला है, वर्किंग विद हिम, काम करना उसके साथ। यहां पहला वाला एडजेक्टिव और दूसरा वाला जीरंड है। एडजेक्टिव और जीरंड दोनों का मिला हुआ प्रयोग है, एडजेक्टिव और जीरंड। एडजेक्टिव और जीरंड के मेरे अलग वीडियो हैं, वहां से आप देख सकते हैं। अंग्रेजी का एक एक पार्ट आप आराम से मेरे साथ सीखते रहिए। इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ा रहा हूं, उसकी सीरीज भी आप ज्वाइन कीजिएगा, तो आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर भी आपको आसान लगने लगेगा। अंग्रेजी सीखना कठिन नहीं है, तो इसको देखिएगा, इट इज नॉट डिफिकल्ट लर्निंग इंग्लिश। इट इज नॉट डिफिकल्ट लर्निंग इंग्लिश, यह कठिन नहीं है क्या, अंग्रेजी सीखना, सीखना अंग्रेजी। आगे देखिए, यह कैसा सुंदर घर है, तो ये विस्मय बोधक वाले में आ जाएगा। व्हाट अ प्रेटी What a pretty house it is, और पीछे से साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो यहां भी आपको इट का प्रयोग यहां इस तरह से करना है। एक और सेंटेंस देखिएगा, खुली हवा में व्यायाम करना अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले बनाएंगे अच्छा है इसका सेंटेंस, और उसके बाद आएगा खुली हवा में व्यायाम करना अच्छा है। तो क्या बनाना है, इट इज गुड।
ये आ गया यहां तक, अच्छा है। अब क्या अच्छा है ये अब आगे लेना है। टू टेक एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के लिए कोशिश करें टेक शब्द लगाने की, टेक एक्सरसाइज। हालांकि डू भी आ जाता है लेकिन आप टेक बेटर रहेगा। इट इज गुड टू टेक एक्सरसाइज। अब रह गया खुली हवा में, इन द ओपन एयर। देखिए इसे लिखने में 4 दिन लगेंगे, मतलब कुछ लिखा जा रहा होगा किताब या आर्टिकल जो भी है, तो उसको 4 दिन लगेंगे। तो इसको कैसे कहेंगे हम? इट, अब लगेंगे मतलब फ्यूचर की बात है, तो इट विल टेक 4 days टू राइट। इसको इस तरह से बनाए जाते हैं सेंटेंस। अभी 10 मिनट लगेंगे या 4 दिन लगेंगे, तो उसी तरह से यहां समय को चेंज कर दीजिए। ठंड बढ़ रही है, ठंड बढ़ रही है को लिखिएगा इट इज गेटिंग कोल्ड। सबको प्रसन्न करना कठिन है, वास्तव में कठिन है कि सबको खुश करें। इसको देखिए इट इज डिफिकल्ट टू प्लीज एवरीवन। बस थोड़ा सा और धैर्य रखिएगा। तैरना सीखना सरल है, तो इसको लिखिएगा इट इज इजी टू लर्न स्विमिंग। अब ये सेंटेंस बनाए कैसे जाते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले बनेगा ये वाला, सरल है, इट इज इजी। तैरना सीखना दोनों हैं, दोनों क्रियाएं हैं, तो एक को टू के साथ जोड़ा है इन्फिनिटिव के साथ, इन्फिनिटिव टू लगाया, और एक को आईएनजी के साथ जोड़ा स्विमिंग। तो इस तरह से सीखिएगा। आपको धीरे धीरे करके मैं सारे सेंटेंस सिखाऊंगा। डेली यूज के भी सेंटेंस हैं। ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो गाइज आज के लिए चाहूंगा मैं इतना ही, और आगे आपको मिलते रहेंगे डेली। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब इसमें कहने की बात नहीं है। वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा हो तो आप जरूर एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।